मोहम्मद औरंगजेब को मुल्क का नया वजीर खजाना और महसूलात और इसहाक डार को वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया गया। वजारत दाखिला मोहसिन नकवी के सपुर्द, वजारत दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले पीर को हल्फ उठाने वाली काबीना के महकमों का ऐलान कर दिया गया। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्यात की अहम वजारत दे दी गई। आजम नज़ीर तारड़ को कानून और इंसाफ की वजारत मिल गई। साथ मजहबी अबूर का कलमदान भी देखेंगे। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिली। वो इसके साथ साथ वफाकी तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की भी वजारत देखेंगे। अब्दुल अलीम खान निजकारी की वजारत संभालेंगे। अताउल्लाह तारड़ वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर। सरदार अवैस लगारी रेलवे के अमूर देखेंगे। चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत मिली। जाम कमाल को तिजारत की वजारत मिली। राना तनवीर हुसैन सनत व पैदावार के वफाकी वजीर। रियाज हुसैन पीरजादा हाउसिंग एंड वर्क्स। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और बिजली के वजीर होंगे। अमीर मकाम के लिए रियासत और सरहदी अमूर का महकमा। आहद चीमा इक्तिसादी अमूर और इस्टेब्लिशमेंट के वजीर। कैसर अहमद शेख को वजारत मैरी टाइम अफेयर्स तफवीज़ किया गया। इससे पहले वफाकी काबीना के 19 अरकान ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। एंटीबायोटिक से इलाज नहीं हो सकता, अब डीप सर्जरी होगी। अब नाउ और नेवर का वक्त है। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कौम ने मुनकसिम मैंडेट दिया। अपोजिशन हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हुई तो जाहिर है कि हमें ही ये जिम्मेदारी निभानी थी। हमारी गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया था। इसके बाद मामला ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। रमज़ान में वफाकी हुकूमत ने 12 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स को भी दोबारा फाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई का है। महंगाई को कम करना हमारा पहला इम्तिहान है। अशिया की कीमतों में गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोशिश है कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर महंगाई कंट्रोल करें। आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि तनख्वाहें भी उधार से दे रहे हैं। आलमी इदारे रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का तकाजा कर रहे हैं। मुल्क भर में एक साथ रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। रात गए तक बाज़ारों में ख़रीदारों का रश रहा। दूध, दही, खजला फैनी, अंडा, पराठा समेत दीगर बेकरी अशिया की खरीदारी। होटलों और तंदूरी रोटी की दुकानों पर भी रौनकें। महंगाई और रेट कंट्रोल न होने की शिकायत। जो लोग हैं बेचने वाले, उन्होंने अपने भी पैसे प्रॉफिट और बढ़ा दिए। मंडी है, वहाँ से महंगा आता है। महंगा आता है तो ये भी महंगा बेचते हैं और हमें महंगा खरीदना पड़ता है। हर इलाके के अपने रेट हैं। यहाँ पर रेट कुछ ज़्यादा है मंस रोड पे, क्योंकि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस जिधर है उधर उसके रेट थोड़े से प्राइसिंग पे है, और जिधर चेक एंड बैलेंस इधर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश में भी रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा है। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में कम्युनिटी फिर तकसीम। बाज़ ने पीर को पहला रोज़ा रखा। बाज़ का पहला रोज़ा आज होगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और खित्ते के दीगर ममालिक समेत ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा। न्यूजीलैंड में यकम रमज़ानुल मुबारक 13 मार्च बरोज़ बुध को होगा। बारिशों का ताकतवर सिलसिला आज से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के 22 अजला में बारिश, जबकि ज़ियारत, कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में पीर के रोज़ बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कौमी शाहरा पर सैलाबी रैलों की जद में कई गाड़ियां फंस गईं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से कई कच्चे मकानात गिर गए। रेलवे ट्रैक पर पानी आने से कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मअतल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हमारे को पैकेज दिया गया है रमजान का हुकूमत की तरफ से कि राशन आपका आधा होगा, मगर हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं, ये अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंट्री अगर आज हो गया तो मिलेगा, नहीं तो ये कह रहे हैं जो आपको जिस तरह सरकारी रेट है वो उस पर मिलेगा, बाकी कोई रिलीज गरीबों को दे नहीं रहे। हम गरीब लोगों को दे रहे हैं राशन वगैरह, तो सुबह हम 8 बजे के यहाँ खड़े हुए
तो अभी तक हमारा कोई लाइन नहीं है। कोई पुराना रेट चल रहा है भाई, कोई रेट ही नहीं इन्होंने दिया। ये तो कह रहे हम कम पैकेज देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। इस्लामाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 19 अशिया पर रिलीफ। गैर रजिस्टर्ड अफराद को यूटिलिटी स्टोर पर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं। कई यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लगी रहीं। दो 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स आज रिटायर हो गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी रिटायर्ड हो गए। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट स्पीकर वेटरन न होने के बायस सेनेट का कोई सरबराह नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाटा की खाली होने वाली 4 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। फाटा की मखसूस नशिस्तें 25वीं आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी हैं। रूसी सदर ब्यूटन की सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। रूसी सदर का पाक रूस दोस्ताना ताल्लुकात में मजीद वुसअत के लिए एतमाद का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी को ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का फ़ोन, मुबारकबाद दी। दोनों सदूर का 2 तरफ़ा ताउन मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का आया था। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्गी में पहुंचे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल, आसिफा और बख्तार भुट्टो की भी शिरकत। क्या आसिफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की खातून अव्वल बनने जा रही हैं? सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बख्तावर भुट्टो जरदारी के बयानात ने नया सवाल खड़ा कर दिया। पार्टी अकाउंट से सदर आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा कि खातून अव्वल सदर के साथ। बख्तावर भुट्टो ने भी वही तस्वीर शेयर की और लिखा कि सदर आसिफ अली जरदारी के साथ अदालती समातों से लेकर जेल से रिहाई की लड़ाई तक अब पाकिस्तान की खातून अव्वल की हैसियत से उनके शाना बशाना आसिफा भुट्टो जरदारी। पार्टी जराए कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी बाज़ाब्ता तौर पर साहबजादी आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल डिक्लेयर करेंगे। उन्हें खातून अव्वल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक की है कि आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल बनाया जाएगा। आसिफा भुट्टो के खातून अव्वल से मुतल्लिक सदर मुमलिकत बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आज यकम रमज़ान को ज़कात की कटौती के लिए बैंकों में तातील होगी। स्टेट बैंक इलामी के मुताबिक बैंकारी शोबा यकम रमज़ान को अवामी लेन देन के लिए बंद रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची की नुमाइश चौरंगी पर फिलहाल रारी आमद लोगों में सहरी तकसीम की। कहा कि पहले रोजे पर शहरी गवर्नर हाउस सिंध में अफ्तार करेंगे। लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। 25,000 कमाने वाला सहरी अफ्तार कैसे करेगा? हर एक ने सीट से जाना है। हम बुनियाद डालकर जा रहे हैं। 17 माह की मुद्दत में दिन रात काम किया है। 50,000 बच्चों के लिए IT क्लासेस शुरू की हैं। रुकावटें खड़ी ना की गई तो मुफ्त तालीम जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात का इजलास। TMAs मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए खसूसी फंड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला के मुतल्लिका हुकाम को 1.5 अरब रुपये तरजीही बुनियादों पर जारी करने की हिदायत। कहा कि मुलाजमीन को 2 महीनों की तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाएँ। मुलाजमीन को रमज़ान और ईद पर कोई माली मुश्किलात का सामना ना हो। इसराइल ने माह रमज़ान का एहतराम भी न किया। गजा में हमले जारी। मजीद 67 फ़लस्तीनी शहीद, 106 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,000 से तजावज़ कर चुकी। 72,760 से ज़ायद जख्मी। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। उर्दन की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइली इक़दाम सूरत हाल को मजीद बिगाड़ देगा। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतरस ने माह रमज़ान में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हिज़्बुल्लाह के इसराइली इलाकों पर हमले। लिबनान की हदूद में आने वाले इसराइली ड्रोन का हमला भी नाकाम बना दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात।
इसराइली वज़ीर आज़म ने दोवल को गजा जंग की मौजूदा सूरत-ए-हाल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने यरगमाली की रिहाई, इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर जो बाइडन की मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक की भी मुस्लिम कम्युनिटी को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। ऋषि सोनक ने मकामी मस्जिद का दौरा किया, मस्जिद के लिए ग्रांट का ऐलान किया। कनेडियन दस्तावेजी फिल्म में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुतल्लिक़ खतरनाक इंकशाफात। हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह बन्नू के कत्ल की हिदायत का इल्ज़ाम मोदी पर लगा दिया। कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की फिफ्थ स्टेट नामी तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म नशर। दस्तावेजी फिल्म में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के वक्त की खसूसी वीडियो भी शामिल। हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह बन्नू ने कहा कि कोई शक नहीं कि मोदी ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का हुक्म दिया था। मोदी ने अजित डोवल के मशवरे पर रॉ के सरबराह को मेरे कत्ल की हिदायत की है। खालिस्तान के क़याम के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम करा रहे हैं। HPL PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम ने प्रोफेशनल क्रिकेट में 25,000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने ये संग मील PSL मैच में अबूर किया। बाबर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5,950 और लिस्ट ए में 8,645 रन बनाए। T20 क्रिकेट में बाबर आजम ने 10,405 से ज़ायद रन बनाए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पिच पर बॉल टर्न हो रहा था। क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि पिच की वजह से पेशावर ने आहिस्ता खेला। अब्दुल रज़ाक ठीक कह रहे हैं कि पिच मुश्किल थी। PSL मैचेस पर तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। माह रमज़ान की आमद से जहां सज रहे हैं बरकतों से कौनो मकान, वहीं शायकीन की मुंतज़िर निगाहों के लिए जियो टेलीविज़न बांध रहा है समा। सहर अफ्तार की खसूसी नशियात एहसास रमज़ान में नाज़रीन के लिए बहुत कुछ है ख़ास। रूह परवर दुआएं और मनाजात, सबक आमोज़ कहानियों की सीरीज़ दिखावा, बिरादर इस्लामी मुल्क की ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान की नई अक़सार, लज्जत और ग़ज़ाइयत से भरपूर पकवान के प्रोग्राम। सहरी और अफ्तार में क्या है? माह रमज़ान में रूहानी तस्कीन के लिए देखते रहिए खसूसी नशियात एहसास रमज़ान। माहिरा खान इन बुरका। अदाकारा माहिरा खान का बुरका और नकाब पहने भावलपुर की सड़कों पर मटर गश्त, बाजार से शॉपिंग, दोस्तों के साथ रिक्शे की सवारी, नोटों का हार भी पहना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और कनाडा की सहर और लाहौर के इम्तियाज़ की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। सहर कनाडा में थी और उनके वालिदैन जल्द शादी करना चाहते थे। जब सहर का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो इम्तियाज़ की रिक्वेस्ट भी आई। जल्द ही सहर और इम्तियाज़ ने एक दूसरे के बारे में जानकर शादी का फैसला कर लिया।